ये कहानी है एक छोटे से गांव वीरपुर की, जहां के लोग बहुत ही खुश रहा करते थे। पर इस बार बारिश ना होने की वजह से लोग चिंता में थे। मुखिया जी, इस बार लगता है बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी। आप कुछ कीजिए, पानी का कोई उपाय कीजिए। मोनू, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गांव के आसपास कहीं से भी पानी का कोई स्रोत नहीं है और इस बार बारिश भी नहीं हो रही। अब तुम ही बताओ, हम पानी कहां से लाएं? मुखिया जी, अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल सूखकर भूसा हो जाएगी और हम बस खड़े होकर तमाशा देखते रह जाएंगे। देखो गांव वालों, हम आपकी समस्या समझते हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि न मेरे बस में है न किसी के बस में कि बारिश करवा सके। इस बार तो लग रहा है जैसे कुदरत गांव वालों से कोई पुराना बदला ले रही हो। इसी गांव में चंदू अपनी पत्नी मनु और 14 साल की बेटी सीमा के साथ रहता था। चंदू गांव का सबसे गरीब किसान था। खेत में काम करने के बाद वो गांव के जमींदार के गोदाम में मजदूरी करता था। मालिक, मेरे घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं। अगर इस बार ज्यादा बारिश हुई तो मेरा पूरा घर ढह जाएगा। अगर आप मुझे थोड़े और पैसे दे देते तो घर की मरम्मत हो जाती। अरे चंदू, अभी कितने दिन हुए हैं तुझे पैसे दिए और तू फिर कोई बहाना लेकर पैसे ऐंठने आ गया। नहीं है पैसे मेरे पास। मालिक, ऐसा मत कहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर चलकर खुद देख लीजिए। ओहो, अब तुम्हारे जैसे गरीबों के घर मेरे ये कदम पड़ेंगे? ये सोच भी कैसे लिया तूने चंदू? मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस अपनी परेशानी बताने के लिए। ठीक है, बारिश होगी तब मुझसे आकर पैसे ले लेना। वैसे भी अभी तक बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पर मालिक। पर जमींदार वहां से चला गया। चंदू भी काम निपटाकर शाम को घर लौट आया। पिताजी, मेरे खिलौने कहाँ हैं? बेटी, आज देर हो गई थी। मोहन काका ने दुकान बंद कर दी। कल पक्का लाऊंगा। पर आपने तो आज खिलौने लाने का वादा किया था। सीमा बेटा, रात बहुत हो गई है। जाओ अब सो जाओ। पिताजी कल तुम्हें खिलौने लाके देंगे। पर अम्मा। पर बार कुछ नहीं, चुपचाप जाकर सो जाओ। मनु, उसे क्यों डांट रही हो? बच्ची है, अभी तो उसके खेलने की उम्र है। गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हमारे घर की दरारें बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो पहली बारिश में ही हमारा घर ढह जाएगा, और ऐसा हुआ तो हम सब कहाँ जाएंगे? मनु, मैंने मालिक से इस बारे में कहा था, पर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। कहते हैं जब बारिश शुरू होगी तब आकर पैसे ले लेना, और अगर बारिश हुई तो हमारा घर ही नहीं बचेगा, तो हम पैसे लेकर भी क्या करेंगे? अजी, आप कहें तो हम मेरी माँ के घर चल जाएं। वहाँ आपको अच्छा काम भी मिल जाएगा। नहीं मनु, हम वहां नहीं जाएंगे। लोग क्या सोचेंगे कि बीवी और एक बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता मैं। अजी, मेरे माँ बाप, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप चलिए। देखो मन, मैंने कह दिया कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना है। मनु चुप हो गई, क्योंकि चंदू ने कभी भी मनु से ऐसे बात नहीं की थी। तीनों सो गए। अगली सुबह चंदू फिर काम पर चला गया। शाम को जब लौटा तो आसमान में काले बादल छा चुके थे। सब लोग बहुत खुश थे, पर चंदू को घर की चिंता सताने लगी। मनु, लगता है आज बारिश होगी। हमें कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा। अजी, हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? देखते ही देखते बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई। चंदू को और चिंता होने लगी। मनु, हमें किसी दूसरे के घर जाकर आज की रात काटनी पड़ेगी, पर हम किससे मदद मांगे? अजी, हमारे पड़ोसी हैं ना, रंगा भैया। आपने भी उनकी कई बार मदद की है। चलिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ मनु,
चलो। तीनों तेज बारिश में रंगा के घर पहुंचे। ओ रंगा भैया, कहाँ हो? बाहर तो आओ। अरे भगवान, इतनी रात में कौन आ गया? अजी मुझे क्या पता, जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। कौन है जी? चैन से सोने भी नहीं देते। आधी रात को क्या काम आन पड़ी? अरे रंगा भैया, मैं हूँ चंदू, तुम्हारा पड़ोसी। वो क्या है ना, मेरे घर की दीवारें कमजोर हो गई हैं, मेरा घर कभी भी गिर सकता है। अगर आप मुझे आज रात अपने घर में सहारा दे देते तो मैं कल को इंतजाम कर लेता। रंगा को गुस्सा तो आया, लेकिन चंदू ने कई बार उसकी मदद की थी, तो वो बहाना बनाने लगा। चंदू, मैं तुम्हें रख लेता, पर तुम्हारी भाभी को तुम जानते ही हो ना कैसी है। वो तुम्हें घर में रुकने नहीं देगी। मुझे माफ करना चंदू भाई। रंगा भैया, एक ही रात की तो बात है। पर रंगा बिना कुछ कहे अंदर चला गया। चंदू को उम्मीद नहीं थी कि रंगा उनकी मदद नहीं करेगा। चलो मनु, मालिक के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करते हैं। तीनों उस तेज बारिश में जमींदार के घर पहुंचते हैं। मालिक, मालिक, दरवाजा खोलिए। अंदर से चौकीदार की गूंजती हुई आवाज आती है। कौन है इतनी रात को? जानते हो ना, मालिक सो चुके हैं। भाई बस एक बार कह दो कि चंदू आया है, बहुत जरूरी काम है। बरसात और हवा के बीच चौकीदार अंदर जाता है। कुछ पल बाद भारी कदमों की आवाज आती है और जमींदार दरवाजे के पास आते हैं। क्यों चंदू, इस बार क्या बहाना है? मालिक, बारिश बहुत तेज है, मेरे घर की दीवारें किसी भी पल गिर सकती हैं। बस एक रात हमें यहाँ ठहरने दे दीजिए, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। और अगर तुम्हें रख लिया तो कल गांव के सारे गरीब मेरे घर आ घुसेंगे। जाओ चंदू, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। मालिक, बच्ची भी है हमारे साथ, दया कीजिए। देखो औरत, मेरी हवेली कोई सराय नहीं है, निकलो यहाँ से। ये सुनकर चंदू के भीतर कुछ टूट जाता है। वो मनु और सीमा को लेकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। बिजली चमक रही थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ गोदाम था। चंदू उन्हें वहां ले गया। आज की रात कम से मनु कांपते हुए कोने में बैठ जाता है। रात की आधे पहर में बाहर से जोर की आवाज आती है, धड़ाम। चंदू दौड़कर देखता है। उसका घर बारिश में सचमुच गिर चुका था। उस पल चंदू के मन में गुस्सा, दर्द और हार सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। हे ऊपर वाले, तूने हमारा सब छीन लिया, लेकिन कसम है अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अगली सुबह बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन चंदू ने एक फैसला कर लिया, वो वीरपुर छोड़ देगा। लोग इकट्ठा हो गए, कुछ सहानुभूति दे रहे थे तो कुछ बस तमाशा देख रहे थे। चंदू गांव के चौपाल की ओर बढ़ा। गांव के बीच सभा लगी थी। मुखिया, जमींदार, रंगा और कई लोग थे। अरे चंदू, ये हालत में कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, आज मैं अपनी नहीं, इस गांव की आत्मा का सच बताने आया हूँ। गांव वाले चुप होकर सुनने लगे। कल रात बारिश में मेरा घर गिर गया। मैंने सबसे पहले अपने पड़ोसी रंगा के दरवाजे पर दस्तक दी, जिसकी कई बार मैंने मदद की, लेकिन उसने कह दिया भाभी नहीं मानेगी। रंगा नजरें झुका लेता है। फिर मैं गया जमींदार के पास, जिसने सालों मेरी मेहनत से अपना गोदाम भरा। मैंने एक रात का सहारा मांगा और उन्होंने कहा, मेरी हवेली कोई सराय नहीं है। आज मैं ये गांव छोड़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ इंसानियत सूख चुकी है जैसे हमारे खेतों की मिट्टी। लेकिन सुन लो सब, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मगर लौटूंगा और उस दिन वीरपुर का नाम रोशन होगा, ना कि तुम्हारे अहंकार का। मनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। सीमा चुपचाप खड़ी थी।
गांव के कुछ लोग भी शर्म से सिर झुका लेते हैं। वो तीनों गांव छोड़कर चले जाते हैं